नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, दिल थाम के बैठिएगा। आज की बहुत ही अच्छी कहानी है और हर पति पत्नी को, प्रेमी प्रेमिका को कहानी ज़रूर सुनना चाहिए अपने जीवन को संवारने के लिए। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है तलाक। पति से अलग होने की जिद पकड़कर महिला मजिस्ट्रेट के सामने पहुंची। पति भी बेचारा डरा सहमा पीछे से पहुंचा। दोनों तरफ से वकीलों की दलीलें सुनकर मजिस्ट्रेट महोदया ने अपना सिर पकड़ लिया। एक सिरदर्द की दवा निगलने के बाद उन्होंने अपना फैसला टेबल पर रख दिया। वकीलों को अब उनके पढ़ने का इंतजार था। पति बेचारा दोनों वकीलों को बारी बारी देखने के बाद अपनी पत्नी को भी नज़रें बचाकर देख लेता था। मजिस्ट्रेट महोदया ने फैसला सुनाने से पहले महिला से पूछा, क्या तुम कुछ दिन की मोहलत चाहिए अपने फैसले की समीक्षा करने के लिए? महिला ने अपने वकील की तरफ देखा और फिर नामे गर्दन हिला दी। मजिस्ट्रेट महोदया खुद भी एक महिला थी, इसलिए मामला संभालने की कोशिश कर रही थी। मजिस्ट्रेट महोदया ने फरमाया, तुमको 6 माह का वक्त दिया जाता है। तुम चाहो तो अपने पति के साथ भी रह सकती हो या अपने मायके। अगली तारीख 6 महीने बाद की होगी। फैसला सुनते ही सन्नाटा पसर गया। दोनों पक्ष के वकील अपनी अपनी दलीलें देते रहे, किंतु मजिस्ट्रेट महोदया अपने फैसले पर कायम रही। आखिर औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, और वो भी पति से अलग रहने का दंश। मायके पहुंचकर महिला का खूब स्वागत हुआ। किसी ने कुछ नहीं पूछा। खूब घूमना फिरना हुआ, कभी दीदी के यहाँ तो कभी मामी के यहाँ तो कभी बुआ के यहाँ और कभी कभी दार्शनिक स्थलों पर अपनी सखी सहेलियों के साथ। 2-3 महीने कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। माँ ने भी अब धीमी जुबान से पूछना शुरू कर दिया कि बेटी, अभी कितने दिन और रह गए? अगली तारीख को क्या सोची हो? बात करके देखो दामाद जी से। भाभी और भाई की धीमी धीमी की बातें भी कभी कभार चुप जाया करती थीं। भतीजा भतीजी सबके सामने ही बोलने लगे थे कि बुआ कब जाएगी अपने घर, हमारे कमरे में रहती है। पिताजी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन मन ही मन बेटी को इस हालत में देखकर चिंतित रहने लगे थे। कुल मिलाकर बेटी और बहन सबको बोझ जैसे लगने लगती हैं। पड़ोस में भी तरह तरह की बातें सुनाई दे जाती थीं, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं जाता था। अपने घर में इस तरह का व्यवहार महिला को रास नहीं आ रहा था। कभी वो इस घर में सबसे अपने हक के लिए लड़ लिया करती थी, अब वो खुलकर बोल भी नहीं पा रही थी। लड़ना और हक की बात तो छोड़ दीजिए, अब तो हर कोई उसे ही गलत साबित करने में लगा था। तुम्हें ही कोई कमी रही होगी जो पति से अलग होने की बात करती हो। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि घर के बाहर महिलाएं घूरने लगी थीं। हद हो गई, अपने ही मायके में इतनी बेइज्जती। हर बार तरह तरह के ताने सुनने के बाद अब महिला को समझ में आ गया था कि शादी के बाद औरत की इज्जत सिर्फ अपने पति के घर में ही होती है। उसका पति ही उसकी हर गलती को बर्दाश्त और माफ़ कर सकता है। कोई भी महिला शादी के बाद अपने पति के साथ सम्मान के साथ रह सकती है, जबकि उसको सुरक्षा भी उसी के साथ मिलती है। यह सब बातें समझने में उसे 3 महीने लग गए। अब तो मायके वालों ने भी चैन की सांस ली और दामाद जी को फोन लगाया गया। उनको बताया गया कि बेटी को गलती का एहसास हो गया है, आके ले जाइए। वो तो कब से बैठी है आपके इंतज़ार में। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और आगे का भाग जानना हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि उस लड़की के साथ आगे क्या हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कहानी यहीं तक। फिर मिलती हूँ अगले भाग में। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। थैंक यू।